So, a very good morning to all of you. In our last video, we did a nested for loop. So, I explained you about nested loop and nested for loop, and we did the syntax of nested for loop. This like that for initialization counter, increment, decrement. Okay, this is our outer loop statement inside outer loop, then this is our inner loop. Okay, but in our last video we covered this example, but we did not डू इट ऑन कंपाइलर. हमने इसको कंपाइलर पे नहीं किया था. हमने इसको जब किया था, हमने इसको किया था किसके ऊपर, हमने इसको सिर्फ यही वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने इसको समझा था. तो आज हम इसको कंसोल पे करके देखेंगे कि कंसोल पे करके ये किस तरह का इसमें आउटपुट आता है. तो हेयर इन और दिस इन और दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है, ऑन कंसोल, एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस nested while loop also. Okay, so let's start on the console. So this is our hash include rstream.h integer main. इसको void main कर सकते हैं, there is no problem. I'll tell you the reason. And we are having two variables. R is for row and C is for column. R is equal to 1 and I have taken, and C is equal to 1. C is for column and R is for row. So here R is equal to 1. अगर हमें इसको सेम पैटर्न अगर हम करना चाहते हैं, where R is less than equals to 5, okay, then R plus plus, then R plus plus. Here we are having R plus plus, same as we will be doing the inner loop like this. और you can see कि ये जो दिस द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है आउटर लूप का, ठीक है. फॉर नाउ वी आर पुटिंग फॉर C is equal to 1, C is less than equals to 5, okay, C plus plus. So this is how we will be doing this loop. Then here this is the block of this for loop. Okay, now I am here I am printing the dollar sign, okay. Then we'll put \t, okay. \t is for horizontal tab, and for new line we will be inserting cout. Either we can write /n, okay, like this, or we can write ended. Here we can write ended. Now we will try to run this program. Let us see what happens. Or run. There is one error. Okay, this return is 0 is there because हमने यहाँ पे अभी void main कर दिया, integer की जगह void main कर दिया. अगर यहाँ पे integer रहता है तो हमें यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा, रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा. अगर हम void लिखते हैं तो हमें रिटर्न 0 लगाने की जरूरत नहीं है. Now you can see the output dollar. Okay, यहाँ clear screen लगाए थे, CLR clear screen. Okay, so here you can see $5. अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 5 रो ली हैं, 5 रो आ रही हैं और 5 ही कॉलम लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू. Here we are going to change. Now I am doing it 4. Now see what happens. अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो क्या होगा? Okay, how many columns are there? 4. अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो क्या होगा? ध्यान, क्लियर? अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो क्या होगा? डन, क्लियर? तो हमारे 2 ही कॉलम आ रहे हैं. आप ध्यान दो कि कॉलम वाले उससे क्या फर्क पड़ रहा है. अगर मैं इसको फिर से 5 कर दूं और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 4,
अब बताना क्या होगा। देन देर विल बी 4 रोज, 5 रो नहीं है अब यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 रोज हैं। ओके, इफ आई डू इट 3, कैसी 3 रोज, 3 रोज आर देयर। इफ आई डू इट 2, run 2 rows, okay, run 2 rows. If I do it 1, then there will be 1 row. So I think it is clear to you. अब देखो यहाँ पे जब रो का लूप चल रहा है एक बार, तो ये सी का जो लूप चलेगा इट विल रन 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स चलेगा, दिस विल रन 5 टाइम्स। ओके, अगर मैं इसको 2 बार कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो आप देखो पहली बारी में सी वाला लूप 5 बार चलेगा और दूसरी वाली में भी सी का लूप 5 बार चलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो स्टेटमेंट इनर लूप के अंदर लिखे वो 10 बार एग्जीक्यूट होगी। तो ये 10 बार हमारे डॉलर साइन प्रिंट करेगा। क्लियर? अगर मैं अब यहाँ पे रो वाली वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यानी कि रो वाला लूप अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ओके, रो वाला लूप बढ़ा देते हैं, देन 3 रोज, ओके, देन 4। अब आप देखो हमारा जो आउटर लूप है वो 4 बार चल रहा है, और जितनी बार आउटर लूप चलेगा उसके अकॉर्डिंग इनर लूप 5 बार चलेगा, बार बार 5 बार चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने 4 कर दिया और इनर लूप को भी 4 कर दूंगा। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट 16 टाइम्स। ये स्टेटमेंट हमारी 16 टाइम एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि डॉलर हमारा कितनी बार प्रिंट होगा, डॉलर हमारा 16 टाइम्स प्रिंट होगा। गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट प्रोग्राम। ओके, हाँ, बिफोर विल गो टू व्हाइल लूप, ठीक है, आज व्हाइल लूप ना करके हम ये थोड़े से पैटर्न करेंगे। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें डिस्कस करने हैं। पैटर्न, ट्राइंगल वाले पैटर्न, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। अब इसमें आपको पैटर्न को ध्यान से देखना है कि पैटर्न हमारा क्या है। पैटर्न में सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। देयर आर 5 रोज, ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है। यहाँ पे 5 रोज हैं। अब आप ये देखो कि हर रो में जो डॉलर प्रिंट है वो रो नंबर के अकॉर्डिंग है। जैसे पहली रो में 1, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4 और पांचवी रो में 5। यहाँ पे 5। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो डॉलर जो प्रिंट हो रहे हैं वो रो नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहे हैं। कैसे? पहली रो में 1 प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में 2 प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो में 3 प्रिंट हो रहे हैं, चौथी रो में 4 प्रिंट हो रहे हैं, पांचवी रो में 5 प्रिंट कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा जो इनर लूप है, जो कॉलम वाला लूप है, वो 1 to 5 ना चल के, पहले 1 to 5 चल रहा था ना। 1 to 5 में क्या होता है, वो ये 5 यहाँ पे 5 बार प्रिंट कर रहा था 1 to 5 में, ठीक है। ऐसे ही 5 बार प्रिंट कर रहा था, बार बार 5 बार प्रिंट कर रहा था। तो यानी कि अब जो हमारा जो इनर लूप है वो 1 to 5, यानी कि सी की जो वैल्यू है 1 to 5 ना चल के वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी, वो रो के अकॉर्डिंग चलेगी। यानी कि सी इज इक्वल टू 1, सी इज लेस देन इक्वल टू आर, जैसे अगर रो के अकॉर्डिंग वो चलेगी। एग्जांपल देखते हैं इसका। हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conny.h, void main, इंटीजर r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, 1 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर r इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। फॉर r इज इक्वल टू 1 टू r इज लेस देन इक्वल टू 5। क्यों लिया हमने r इज लेस देन इक्वल टू 5? बिकॉज हमारी नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारी नंबर ऑफ रोज है 5, 5 हमारी नंबर ऑफ रोज है, इसलिए हमने r इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 5 लिया है। देन इन इनर लूप में जाते हैं। अब विल मूव टू इनर लूप। अब इनर लूप में देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप वही पैटर्न को ध्यान में रखिए कि हमारा पैटर्न क्या था। पैटर्न हमारा ये था कि हमारा पहली रो के अंदर $1 प्रिंट हो रहा था, यानी जो सी का लूप है वो आर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी रो में 4 और पांचवी रो में 5, इससे डॉलर प्रिंट हो रहे थे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फॉर सी इज इक्वल टू 1, 1 से तो शुरू होना ही है, सी इज इक्वल टू 1, तो हमने यहाँ पे लिया सी इज लेस देन इक्वल टू आर, सी इज लेस देन इक्वल टू आर। जब पहली बार रो चलेगी, जब पहली बार रो का लूप चलेगा, रो आर इज इक्वल टू 1 होगा। इन दैट केस सी इज इक्वल टू 1,
सी इज लेस देन इक्वल टू 1, तो वो लूप हमारा एक बार ही चलेगा, वो लूप हमारा एक बार ही चलेगा। और कितने डॉलर प्रिंट होंगे, हमारा $1 प्रिंट होगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू 2 होगी, यानी कि सेकंड लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब सी की वैल्यू 1 से चलेगी, सी की वैल्यू चलेगी लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, देन सी प्लस प्लस। चलिए इसको हम उसमें करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम इसको सी प्लस प्लस के कंसोल पे करके देखेंगे। हमने यहाँ पे कर दिया आर इज इक्वल टू 5, ओके, एंड सी इज लेस देन इक्वल टू आर, सी लेस देन इक्वल टू आर, प्रिंट किया। चलिए मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, पहले रन करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा मैं। एंड यू कैन सी कि हमारा इस तरह से ये पैटर्न आया है। इसको हम अगर यहाँ से स्पेस हटा देंगे, ये हटा देंगे, स्लैश टी हटा देंगे, देन इट विल बी मच इट विल बी विजिबल नाइसली। ओके, दिस हाउ इट विल बी विजिबल। अगर हमें स्पेस करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करना है, ठीक है, वी कैन पुट स्पेस साइन हियर। ओके, थोड़ा और स्पेस बढ़ाना है, स्पेस बढ़ा लो। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द पैटर्न। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं ये हमारा पैटर्न कैसे हुआ। देखो अभी क्या है, मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैंने इसे वाक्य लगा दिया है, ठीक है, और हम सी और ए की वैल्यू को हम चेक करते रहेंगे और बीच बीच उसको हम चेक भी करते रहेंगे, राइट। F8. Now you can see the value of R is 1, the value of C is 1. Okay, so here this loop will execute, condition is true. Now you can look at the loop, the value of C, ठीक है ना। For C is equal to 1, C is less than equal to R, it will print $1, ठीक है। Now the value of C will become 2, जैसे C की वैल्यू 2 होगी नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ R will become 2, R की वैल्यू 2 हो गई, C की वैल्यू 1, $1 प्रिंट हो गया, C की वैल्यू 2, दूसरा डॉलर प्रिंट हो गया, अब C की वैल्यू 3 हो गई, लूप ब्रेक हो गया यहाँ पे। देन R की वैल्यू 3, C की वैल्यू 1, C की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3, ओके, C की वैल्यू 4, लूप ब्रेक हुआ, R की वैल्यू 4, C is 1, 2, 3, 4, जैसे 5 होगी लूप ब्रेक होगा, ब्रेक हो गया लूप। R की वैल्यू 5, 2, 3, 4, 5, 6 होते ही ब्रेक होगा, R की वैल्यू 6 और लूप हमारा ब्रेक, ठीक है। प्रोग्राम हमारा बाहर, हमारा इससे पैटर्न प्रिंट हो गया। अब इधर ध्यान देते हैं, अब इससे ध्यान दो आप, अगर हम इसको यहाँ पे 4 कर देते हैं तो क्या होगा, फोर रोज। अगर हम यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 रोज। अगर हम इसको 2 कर देंगे, 2 रोज। सो दिस इज हाउ आवर लूप। अगर हम यहाँ पे इसको 8 कर देंगे, ओके, हम यहाँ पे इसको 15 कर देते हैं, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिंट द पैटर्न्स। इस तरह से हम पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन प्रिंट द पैटर्न्स इन C प्लस प्लस यूजिंग नेस्टेड लूप, ओके। अगर हमें रिवर्स पैटर्न प्रिंट करना है, इफ यू वांट टू प्रिंट द रिवर्स पैटर्न, देन वी विल स्टार्ट द वैल्यू ऑफ R विद 5 एंड R इज ग्रेटर देन R is greater than equals to 1 and R minus minus, R minus minus, ओके। रन करते हैं इसको।
ठीक है, विल गेट द रिवर्स पैटर्न। उल्टा पैटर्न हमें प्रिंट करना है तो वी कैन प्रिंट द रिवर्स पैटर्न आल्सो विद द हेल्प ऑफ द लूप्स। ओके, एनी डाउट? I think it is clear to you all. Okay, one more pattern we are going to print. लेस देन इक्वल टू हम कर देते हैं इसको 15 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आर प्लस प्लस कर देते हैं। 15 क्यों किया ये देखना है हमें, क्या नहीं इसको 5 कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ और प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया p इज इक्वल टू 1, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने p की वैल्यू प्रिंट कर दी, p प्लस प्लस ऐसे कर दिया। नाउ लुक एट द आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कैसे है ये, इसको ध्यान से देखो यहाँ पे। ओके, नाउ इट विल बी correctly visible to you. Okay, any doubt? या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, then we can put /t here. Okay, got it? So with the help of this nested loop, we can print different pattern in C++. Okay, I hope it is clear to you. Okay, now we are going to print this pattern 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5. You can see here in this pattern we can see 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। यानी कि जो प्रिंट कर रहा है ये जो पैटर्न प्रिंट कर रहा है ये हमारा रो का नंबर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रिंट द रो नंबर। चलिए इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये p लगाने की जरूरत नहीं है, वी नीड नॉट टू राइट p here, एंड here we'll print the value of r की वैल्यू है कि नहीं, रो नंबर प्रिंट करेगा ये। कैसे, look at this carefully, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5। अगर हमें कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है वी कैन प्रिंट कॉलम आल्सो। ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ सकते हैं बनाने के लिए कि ये पैटर्न आप एग्जाम ये प्रिंट करो। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल पैटर्न है, बहुत ज़्यादा सिंपल पैटर्न है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम किस तरह से इस पैटर्न को प्रिंट करें। आप देखो मैंने इसको आर कर दिया, आर करने से क्या है, रो नंबर प्रिंट हो गए, रो नंबर प्रिंट हो गए 1 2 3 4 5 रो नंबर प्रिंट हो गए। अगर मैंने इसको यहाँ पे सी कर दिया क्या हुआ, कॉलम नंबर प्रिंट हो गए, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। ओके, I hope this program is also clear to you. Okay, ये प्रोग्राम हम कर चुके हैं, ऑलरेडी डिड दिस प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम हमने अच्छा डॉलर हमने रिवर्स डॉलर प्रिंट किया है पर हमने ये नहीं प्रिंट किया। चलिए इसको प्रिंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसको उल्टा करके प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स है, विल स्टार्ट विद 5 से स्टार्ट करते हैं, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 r माइनस माइनस। ओके, r minus minus. So here what we'll do, we'll print the value of r, we'll print the value of r. Okay, रन करते हैं इसको। नहीं नहीं ये गलत हो गया, हाँ हमें यहाँ पे क्या कॉलम प्रिंट करना चाहिए था। ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। ओके, डन। अगर हम r प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, तो 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 एंड 1। ठीक है, तो बेटा इस तरह से हम लोग वी कैन प्रिंट डिफरेंट पैटर्न इन C++ यूजिंग नेस्टेड लूप। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू नाउ।
ये टॉपिक आई थिंक आपको क्लियर होगा सबको। ओके ओके, सो टुडे विल नॉट स्टार्ट वाइल लूप, ठीक है, वी विल स्टार्ट वाइल लूप इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी सारा हो गया, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम अपना नेस्टेड वाइल लूप हम अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप all the things are clear to you now. Best of luck.